वसुदेव कंसचारूणम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी सर, अवतार बाबा जी, भगवान श्री कृष्ण, भारत के सभी ऋषियों मुनियों महंतों संतों योगियों, अपने गुरुजनों को, अपने माता पिताओं को, सभी की चेतनाओं को मैं आदर से प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आज के ध्यान में संध्या पाकर मैडम को मैं इनवाइट करता हूँ। तो मैडम आइए और अपना ध्यान करवाए। और जूम सेशन पर जुड़े हुए सभी को मेरा आदर प्रणाम है। गीता प्रेमियों को भी मेरा नमस्कार है। थैंक यू सो मैडम। आइए और अपना ध्यान स्टार्ट करवाए। थैंक यू सो मैडम। Thank you, sir. Thank you for introduction. चलिए अब हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं। पितामह पत्री जी और समस्त दिव्य गुरुओं को नमन करते हुए, श्री कृष्ण की चेतना के साथ कनेक्ट होते हुए हम ध्यान की ओर प्रस्थान करेंगे। सर्वप्रथम अपने तीनों लॉक लगा लीजिए, सुखासन में बैठ जाइए। अपने दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए, अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर लीजिए। यदि चश्मा पहना है तो उतार दीजिए। अपनी दोनों आंखों को धीरे से बंद करते हुए अपनी आने और जाने वाली सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। यदि विचार आते हैं तो उन्हें आने दीजिए। और फिर से अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आइए। सिर्फ अपनी आने और जाने वाली सांसों को विटनेस करना है।
धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को महसूस करना है। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखिए। 5 4 3 2 1 0। एक सुंदर सी मुस्कान के साथ दोनों आंखें खोल दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान करवाया। वेरी नाइस। संध्या मैडम, संगीत भी थैंक यू बहुत सर। अच्छा था और ध्यान भी अच्छा था। बहुत अच्छा। वेरी नाइस। तो आज का सेशन हम कर्म के बारे में ही हम बोलेंगे, वो शेयर करना चाहते हैं। तो कल हमने कर्म की बात चर्चा की और आज भी हम कर्म के बारे में जो बता रहा हूं मैं कि कर्म की ओरिजिनल व्याख्या क्या है। तो कर्म की ओरिजिनल व्याख्या, डेफिनेशन, गीता अध्याय 8 में बताया गया है। कर्म यानी कि प्राणी मात्र को उत्पन्न करना, सृष्टि क्रिया, उसको कर्म कहते हैं। तो कर्म की व्याख्या यही है। कर्म यानी कि क्रिया, हमें जो काम करे तो उसको किया किया गया काम को कर्म कहते हैं। जैसे कि सात्विक आहार करना, स्नान करना, जीवन निर्वाह के लिए नौकरी या धंधा करना, अच्छा सोचना, सही टाइम से सोना, सही टाइम से जागना, अच्छा सुनना, अच्छा प्रिय बोलना, श्वासों पर ध्यान करना, अच्छा विचार लाना, जन्म होना, मृत्यु होना इत्यादि तमाम शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को हम कर्म कहते हैं। लेकिन भगवान ने तो गीता अध्याय 8 में तो बता ही दिया कर्म की डेफिनेशन। कर्म यानी कि प्राणी मात्र को उत्पन्न करना, सृष्टि क्रिया को ही कर्म कहते हैं। तो ये कर्मयोग भगवत गीता का तीसरा अध्याय है। भगवत गीता क्या है आप सब जानते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। भगवान ने स्वमुखे गीता गाई है। गीता मधुर एक गीत है। गीता को आज 5,000 वर्ष पूर्व हो गया तो भी आज गीता सभी शास्त्रों में शिरोमणि है। भगवत गीता में 700 श्लोक है। आप हर रोज 2 श्लोक का पठन पाठन करें तो एक साल में भगवत गीता कंप्लीट हो जाती है। गीता ये फक्त हिंदू का धर्म ग्रंथ नहीं है, वो धरती पर सर्व मानव जीव आत्मा के लिए जीवन जीने के लिए जीवन जीने के लिए की कला है और सही मार्ग बताने वाला ग्रंथ है। श्रीमद् भगवत गीता का सही अर्थ होता है, मैं भगवान ने मनुष्य को बताए हुए रास्ते या मार्ग पे चलना और सही बातें कही उसका अनुसार, यानी कि सही कर्म करना। कर्म सिद्धांत जो बताया है उसको और पालन करना, वही गीता है। तो हमारे गुजरात में
गुजरात सरकार ने भी शिक्षण विभाग में प्राइमरी स्कूलों में, माध्यमिक स्कूलों में भी भगवत गीता का पाठ का अभ्यास क्रम दाखिल किया गया है। तो गुजरात सरकार को भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि ये शैक्षणिक स्कूलों में भी गीता का अभ्यास शुरू किया गया है। और अभी कर्नाटक सरकार ने भी ये जाहिरात की थी बहुत समय पहले कि भाई स्कूलों में भी गीता का अभ्यास दाखिल किया जाए। तो मैं एक भारत के नागरिक होने के नाते मैं ये कहता हूं कि गीता को राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ जाहिर किया जाए। तो श्री भगवत गीता का अभ्यास जो है वो मानव के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो मानव जीवन का स्पष्टता, सनातन प्रश्नों का उकेलपन गीता में से ही मिलता है। इसलिए गीता महान ग्रंथ है। कर्म के बारे में समरी रूप में मैं कहता हूं कि कर्म और ज्ञान के अनुसार शरीर मिलता है। कल हमने बात किया था। किसी को स्थावर जन्म मिलता है, अर्थात वृक्ष वनस्पति, वृक्ष और वनस्पति भी में भी चेतना है। विषय भोग की इच्छा रख के उसका हम चिंतन करते हैं तो मनुष्य फिर मरने मरने वाला है, तब वो उसका चिंतन करता है, तब फिर वही चिंतन के कारण वहां जन्म धारण करता है। वो श्रीमद् भगवत गीता में ये भी कहा है, श्लोक के माध्यम में, गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 7, 8, 9, इसमें ये बताया है। गीता अध्याय 15, इसमें ये बताया है कि जब जीवात्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जब आत्मा प्रवेश करती है, जैसे वायु पवन आजू बाजू का पदार्थों की गंध ले जाती है, वैसे ही जीवात्मा वासनाओं, मन तथा इंद्रियों को लेकर दूसरे देह में प्रवेश करती है। फिर जीवात्मा विषयों को भोगवती है, फिर जन्म लेती है। तो भगवत गीता का ये 7, 8, 9 नंबर का श्लोक है। मम वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठ इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति अच्चाप्युत कामतेश्वरः गृहीत्वेत्तानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशया श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनवाच विषयानुपसेवते विषयानुपसेवते। तो भगवान ने यहाँ वही बताया है कि हम फिर कैसे हम हमारा जन्म होता है, हमारे जो पदार्थों में, या जो मरने के बाद जो आत्मा क्या क्या लेके जाती है और फिर धरती पे आती है। तो ये गीता अध्याय 15 श्लोक 7, 8, 9 में बताया है भगवान ने बहुत अच्छी तरह से। तो सबको कर्म के अनुसार जन्म मिलता है और हम कर्म को भुगतना पड़ता है, फिर नया कर्म होता रहता है। कर्म ऐसे चलते रहेंगे तो मोक्ष कहाँ से मिलेंगे। तो मोक्ष के लिए तो क्या करना पड़ेगा, तो कर्म को काटना पड़ेगा। एक भी कर्म नहीं होंगे तभी हम मोक्ष की तरफ जाएंगे। तो कर्म मात्र बंधन करता है। बंधन के कारणों क्या है, मैं ये बताता हूं। किस तरह से हमारा बंधन होता है। तो इच्छा,
शोक, त्याग, स्वीकार, हर्ष, क्रोध ये बंधन के कारण है। मन एव मनुष्याणाम, कारण बंध, मनुष्य का बंधन का कारण मन है। मन से भी हम बंधन में आ जाते हैं। चित्त में कोई विचार वृत्ति आने लगती है, वो बंधन का कारण बनता है। इसलिए पत्री जी सर श्वासों पर ध्यान करवाना कहते हैं कि श्वासों पर ध्यान केंद्रित करने से चित्त और मन बिल्कुल खाली रहता है। जहां कल्पना नहीं, तो हम निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती है। और वही चैतन्य स्वरूप है। जब हम चैतन्य स्वरूप बन जाते हैं, तब हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए श्वासों पर ध्यान जरूरी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया, वो भी बंधन करता है। कर्म या वस्तु बुरा नहीं है, लेकिन इच्छा वृत्ति या वासना, तृष्णा वृत्ति जे कहो, होना हो खराब है, वो बुरा है, वो बंधन करता है। धन कमाना ये सही है, लेकिन धन की लालच करना वो बुरा है। काम करना वो बुरा नहीं, हमारी काम वृत्ति खराब है। कोई भी विषयों में आसक्ति बंधन रूप है, उसका मूल कारण मन है। इच्छा करना, आशा रखना, वो बंधन कारण है। ये सब बंधन से हम बंधे हुए हैं। इसलिए बंधनों को पूरा करने के लिए फिर जन्म धारण करना पड़ता है। इसलिए मोक्ष नहीं होता। तो हमारा मोक्ष इसलिए नहीं होता। तो भगवान ये भी कहते हैं कि मनुष्य अंतकाल में जे प्रकार का भाव का स्मरण करता करता देह का त्याग करता है, वही दूसरे जन्म वही प्राप्त होता है। गीता कहती है कि मनुष्य एक क्षण भी कर्म बिना नहीं रह सकता। जैसा कर्म वैसा फल। अच्छा कर्म करे तो अच्छा फल मिलता है। जो सत्कर्म करता है तो उसकी दुर्गति होती नहीं है, वो गीता में कहा है। तो हमको सत्कर्म करना है। तो भगवान बुद्ध ये भी कहते हैं कि जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। जैसा कर्म होगा ऐसा फल पाओगे। इच्छा, कामना, वृत्ति मनमा जो उद्भवती है, वो बंधन का मूल कारण है। जब इच्छा हमने की है तो ये पूरी नहीं होती, मन शोक अनुभव करता है, वो आखिरी बंधन करता है। तो भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा कि शोक न कर। शोक करना वही एक बंधन का कारण बनता है। क्योंकि शोक के पीछे मोह, माया, आसक्ति रहती है। वो सब मजबूत बंधन है। क्रोध जैसा कर्म भी स्वयं बंधन करता है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि क्रोध जैसा जैसा आता है, तब शरीर में से ग्रंथियों का जहर प्रकार से केमिकल उत्पन्न होता है, और ब्लड के साथ मिल जाता है। वो शारीरिक से नुकसान करता है। ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी होती है, और हम विवेक में रहते नहीं है, और हमारी बुद्धि भ्रष्ट होने से हमारा ज्ञान ढंग जाता है। तो कल हमने समझाया हुआ था, कहा था कि भौतिक जगत में कोई जीवात्मा सुखी भी नहीं है, दुखी भी नहीं है। सुख का कारण है पुण्य कर्म, सत्कर्म। दुख का कारण तो यही है कि पाप कर्म, इच्छा, राग, द्वेष, अहंकार, कुसंस्कार, मोह, लोभ और वासना।
तो ये हमने ये बताया है। तो और आगे भी भगवान ये कहते हैं कर्म के बारे में कि कर्म के कल हमने प्रकार बताए। तो ये जो देह को जानकर हम कर्म करते हैं तो दुखी हो जाते हैं, और आत्मा को समझकर कर्म करते हैं तो हम सुखी होने लगते हैं। देह यानी कि शरीर। तो कर्म के इतने प्रकार है कि नित्य कर्म भी हम करते हैं। तो नित्य कर्म कौन सा है? तो दैनिक कर्म करना, उसे नित्य कर्म कहते हैं। जैसे ध्यान योग, हमेशा के लिए ध्यान में बैठ जाना, टाइम सर ध्यान करना, टाइम सर सज्जन सांगत्य करना, वो नित्य कर्म है हमारा। कई लोग नित्य कर्म करते हैं कि भाई वही टाइम में हम आरती करेंगे, वही टाइम पर हम भगवान का भोग लगाएंगे। वो नित्य कर्म है। नैमित्तिक कर्म, किसी निमित्त के कारण कर्म करते हैं, उससे नैमित्तिक कर्म कहते हैं। अब नैमित्तिक कर्म में क्या आता है कि विवाह करना, कोई प्रसंग करना, वो नैमित्तिक कर्म है। काम्य कर्म, जो प्रसिद्ध के लिए जो कर्म करते हैं उसको काम्य कर्म कहते हैं। मेरा नाम की तख्ती लगाना, मेरा नाम आगे आ जाए, वो काम्य कर्म कहते हैं। किसी को बहुत काम्य कर्म का शौक होता है कि मैं आगे आ जाऊं, मेरा ये हो जाए, मेरी वाह वाह हो जाए। प्रायश्चित कर्म, प्रायश्चित भी कर्म है। जो हमारे पापों बढ़ जाता है, तो पापों को दूर दूर करने के लिए जो कर्म हम करते हैं और प्रायश्चित कर्म करते हैं, जैसे हम गंगा स्नान जाते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, कोई जप और नारायण बलि, जैसे जैसे हम करवाते हैं कि भाई हमारा जो कोई पाप बढ़ जाए, पाप बढ़ गया है, तो उसको प्रायश्चित के लिए जो हम कर्म कहते हैं, वो प्रायश्चित कर्म कहते हैं उसको। तो कई हम जाते हैं, कई देखे हैं पूजा पाठ में। तो आगे ये भी कहता हूं कि आवश्यक कर्म, तब आवश्यक कर्म भी बताया गया है कि आजीविका के लिए हम कर्म करते हैं, वो आवश्यक कर्म है। जैसे खेती करना, नौकरी करना, बिजनेस करना, व्यापार करना, ये क्या है? ये आवश्यक कर्म है। तो भगवान ने वो भी कहा है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे मनुष्य, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं है। तो कर्म के आज बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कर्म के बारे में। लेकिन एक होता है संचित कर्म और दूसरा होता है प्रारब्ध कर्म। तो संचित कर्म वो कर्म करने से तुरंत फल नहीं देता। ये कर्म बैंक बैलेंस की तरह जमा रहता है, उसको संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्म, कुछ कर्म किया, जैसे कि हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट डाली, फिक्स किया, तो बहुत समय के बाद पकेगा, पकेगा सही। तो जो उसको हम संचित कर्म कहते हैं कि भाई जो तुरंत फल नहीं देता, वो संचित कर्म है। आज हमने किसी को गाली दी, तो वो 15 दिन के बाद मौका देख के आपको जरूर एक थप्पड़ लगाएगा, पर 15 दिन के बाद, वो संचित कर्म है। तो रामायण में एक प्रसंग आता है, अद्भुत प्रसंग है। जब दशरथ राजा युवान थे, तब श्रवण का मूर्ख समझकर श्रवण का वध हो गया। दशरथ राजा श्रवण के अंधे माँ बाप को जब पानी की तरस बुझाते हैं, तब पूरी घटना दशरथ राजा ने श्रवण के माँ बाप को सुनाई। बाद में
श्रवण के माँ बाप ने श्राप दिया कि तेरा मृत्यु और पुत्र वियोग से होगा। तब राजा दशरथ को एक कर्म का फल तुरंत नहीं मिला। तब दशरथ राजा युवान थे, उन्होंने शादी वादी नहीं की थी। तब तब उसके पुत्र नहीं हुए थे। ये संचित कर्मों का अकाउंट में जमा हो गया। बाद में राजा को 4 पुत्र हुए। रामायण में आप सबको ही पता है, आप पढ़ते हैं रामायण। तो राम 14 साल वन में गए। जो शुद्ध चैतन्य पर ब्रह्म साकार सगुण स्वरूप धारण करके पृथ्वी पर आए, मात्र पत्थर की शिला को चरण की रस से अहल्या बना दिया, पत्थर में से। तो श्री राम उसके पिता का 14 साल का आयुष्य लंबा नहीं कर सकते थे। इसलिए मैं इसमें क्या वादा था, तो कोई तकलीफ नहीं थी। तब संचित कर्म पक्के और प्रारब्ध में भोगवना पड़ा। तो बहुत बड़ी बात है संचित कर्म। तो जन्म जन्म भी लग जाता है संचित कर्म में, पकते नहीं है, क्योंकि हमारा पुण्य बढ़ता है तो संचित कर्म कुछ नहीं कर सकते, पर भोगवना तो पड़ता ही है। तो महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों मर गए। ये सब आपको पता ही है। तब धृतराष्ट्र भगवान श्री कृष्ण को पूछता है कि मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, तो भी मुझे फल स्वरूप मेरे 100 पुत्र क्यों मर गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने पिछले जन्मों का देखने के लिए दिव्य दृष्टि दिया। तब धृतराष्ट्र को पता चलता है कि मैंने 50 जन्म पहले मैं पारधी था। एक पेड़ पर बहुत पक्षी बैठे थे। तब मैंने चलती हुई छाल को पेड़ पर फेंका। तब कई पक्षी उड़ के चले गए और कई पक्षी अंधे हो गए और 100 पक्षी जल के खाक हो गए। ये संचित कर्म 50 साल से जमा रहे। बाद में पता पक्का नहीं, वो संचित कर्म पक्के नहीं, और उसके पास पुण्य था, इसलिए 100 पुत्र उसको प्राप्त हुए। वो अंधा भी हुआ और 100 पुत्रों का वध जब संचित कर्म पक्के, तब प्रारब्ध कर्म में भोगवना पड़ा। तो प्रारब्ध कर्म जब संचित कर्म पकता है तो प्रारब्ध भोगवना पड़ता है। तो अभी प्रारब्ध कर्म क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो संचित कर्म पकने के बाद जो फल मिलता है उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। अनादिकाल से एक जन्मों का संचित कर्म हिमालय पर्वत जैसा जमा है। संचित कर्म पकता है तब प्रारब्ध कर्म में भोगवने के लिए जीव आत्मा को तैयार रहना पड़ता है। जैसे दशरथ राजा ने भी बहुत साल के बाद भारत में भोगा। जैसे धृतराष्ट्र ने भी ये भोगा कि भाई उसका पुण्य बल था, तो 50 जन्मों के बाद उन्होंने भोगवना पड़ा, क्योंकि उनके पास पुण्य था, तब कुछ नहीं हो गया। तो ये प्रारब्ध में आकर ही हमको भोगवना पड़ता है। तो प्रारब्ध कर्म संपूर्णपणे भोगवने के लिए बाद देह का छुटकारा मिलता है। देह ऐसे नहीं मर जाता, कर्म को भोगवना ही पड़ता है। कर्म का कायदा में वकील जज की होशियारी की सिफारिश नहीं चलती, किसी का नहीं चलता। भगवान भी वो बोलते हैं, वो भगवान भी उसके माथे नहीं लेते, ईश्वर भी। कर्म तो तूने किया है, तुम्हें ही भोगवना पड़ेगा।
कर कर्म करने से पहले 1000 बार विचार करना चाहिए। कर्म हो गया, फल मिलने वाला है। आपकी चुटकबारी नहीं हो सकती। जो कर्म पक्का हो गया तो हमें भोगवना ही है। खुशी खुशी से हंसते हंसते किया गया कर्म पापों पाप के रूप में रोते रोते भोगवना पड़ता है। कभी हम हंसते हंसते कर्म तो कर लेते हैं, बाद में हम रोते रोते पापों को भोगवना पड़ता है। तो अभी वर्तमान में हम सत्कर्म करना है और पुण्य का बाधा बांधना है, और फिर हमारे संचित कर्म नहीं बने वही ख्याल रखना है। हम जितना ध्यान योग बल करेंगे तब हमारा कर्मों कट जाएंगे। लेकिन जैसे तलवार की घा की जगह सोई पिन जितनी ही ईजा होती है, तो कर्म तो भोगना ही पड़ता है। तो भगवान ने ये कर्म का सिद्धांत, कर्मयोग बहुत अच्छा समझाया है भगवत गीता में। तो मैं एक थोड़ा एक भजन भी है कि कर्म के साथ क्या है, तो थोड़ा भजन भी मैं सुनाता हूँ। गुजराती में है लेकिन मैं आपको पता चल जाएगा। बहुत अच्छा भजन है कि कर्म के बारे में ही है। तो मैं सुन के बताता हूँ। એ કર્મનો સંગાથી રાણા મારો કોઈ નથી। એ કર્મનો સંગાથી રાણા મારો કોઈ નથી। એ કરે પથ્થરના દો દો ટુકડા। લખ્યા એના જુદા જુદા લેખ, લખ્યા એના જુદા જુદા લેખ। એ કર્મના સંગાથી રાણા મારો કોઈ નથી। એકની બની રે પ્રભુજીની મૂર્તિ। બીજો ધોબીડાને ઘાટ, બીજો ધોબીડાને ઘાટ। કર્મના સંગાથી રાણા મારો કોઈ નથી। એ કર્મના સંગાથી રાણા મારો કોઈ નથી। એ કરે કાયના દો દો વાછરડા। લખ્યા એના જુદા જુદા લેખ, લખ્યા એના જુદા જુદા લેખ। એક રે વાછરડો શિવજીનો પોઠિયો। બીજો ગોચીડાને ઘેર, બીજો ગોચીડાને ઘેર। કર્મના સંગાથી રાણા મારો કોઈ નથી। એ કર્મના સંગાથી રાણા મારો કોઈ નથી। એ કર્મના સંગાથી રાણા મારો કોઈ નથી। એ કરે માતાના દો દો બેટડા। લખ્યા એના જુદા જુદા લેખ, લખ્યા એના જુદા જુદા લેખ। એક નારી શિર પર છત્ર ધરે, એક નારે શિર પર છત્ર ધરે। બીજો બારા વેચી ખાય, બીજો બારા વેચી ખાય। કર્મના સંગાથી રાણા મારો કોઈ નથી। એ કર્મના સંગાથી રાણા મારો કોઈ નથી। એ ગુરુના પ્રતાપે મીરાબાઈ બોલિયા।
गुरु ना प्रतापे मीराबाई बोलिया, देजो अमने संत चरण मावास, देजो अमने संत चरण मावास, कर्म ना संगाथी राणा मारो કોઈ નથી, કર્મ ના સંગાથી રાણા મારું કોઈ નથી। तो ये भजन में मीराबाई ने राणा को समझाया कि राणा जी, कर्म ही साथ में आता है, कर्म के संगात राणा मारू कोई नहीं। इस कर्म ही मेरे साथ आता है, दूसरा कोई साथ में आने वाला नहीं है। हमारे पर जितना कोई प्रेम करेगा तो भी साथ में आने वाला नहीं है। कर्म ही हमारे साथ में आते हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म जो भी किया है वो वही साथ में आते हैं। तो आगे उन्होंने एग्जाम्पल देके बताया कि एक करे पत्थर के दो टुकड़े, एक पत्थर होता है उसके दो टुकड़े होते हैं। तो एक पत्थर की मूर्ति बनती है, तो हमेशा उसकी पूजा हम करते हैं पत्थर की मूर्ति की। तो दूसरा पत्थर कहाँ होता है, तो जहाँ घाट लगती है, जहाँ नदी के घाट में जो लगा गया है उस पर धोबी उसके ऊपर कपड़े धोते हैं। तो ऐसा होता है। और उन्होंने ये भी अच्छा एग्जाम्पल देके बताया कि गौ माता के दो बाछड़ा होता है, दो बच्चे होते हैं गौ माता के, तो उसका भी लेख अलग अलग लिखा है। तो एक शिव जी का होता है, तो दूसरा गांची के घर पे क्या करता है, वो तेल निकालते हैं ना, तो इसमें होता है। तो एक शिव जी के मंदिर में उठिया के रूप में उसका पूजन होता है। तो इसमें भी है कि हमारे सारे संसार में आप देख रहे हैं कि एक माता के दो बच्चे होते हैं, दो संतान होते हैं। तो एक संतान कलेक्टर होता है बड़ा, और एक संतान बेचारा क्या करता है, तो कुछ ना कुछ गरीब परिस्थिति में या कुछ लकड़ियां बेचता है, कुछ ऐसा करता है। तो उसका लेख यहाँ होता है, उसका यही लेख लिखा हुआ है, बताया है कि एक ही माता के दो बेटड़े, उसका लिखा जुदा जुदा लेख। एक कलेक्टर हो जाता है, एक के सिर पर छत्र धरे, बीचों भारा बेची खाए, दूसरा लकड़ा लकड़े की भारिया बेचता है। तो मीराबाई ने बहुत अच्छा भजन गाया है कि कर्म ही हमारे साथ आता है, दूसरा कोई नहीं आता। तो ये कर्म ना संगाती राणा मारू कोई नहीं। तो सही भगवत गीता बोल रही है कि कर्म के अनुसार ही हमारा जन्म होता है। हमने अच्छा कर्म किया होता है, सत्कर्म किया है, अच्छा पुण्य किया है, तो हम अच्छी जगह पे जाएंगे। और दूसरा जो आता है घर में संतान, तो देखो ना, एक माता को जोड़िया जो बालक होता है, तो दोनों में संस्कार अलग होते हैं। एक ही रूप का होता है, एक ही रंग है, एक ही समय में, एक ही टाइम में, तो भी उन दोनों का भाग्य अलग होता है। एक कलेक्टर बनता है तो एक नौकर बनता है। तो ऐसा क्यों, तो एक कर्म का पूरा बताया गया है कि कर्म का फल जो है वो भोगवने के लिए हम यहाँ धरती पर आए हैं, अनुभव करने के लिए आए हैं। तो आज का सेशन हम यहाँ समापन करते हैं। और कर्म के लिए कर्म का सिद्धांत जो है, मेरी क्षमता के अनुसार मैंने ये कर्म सिद्धांत, कर्मयोग के बारे में जो बताया, कौन से कर्म करना है, क्या है, भगवत गीता में जो कहा है मैंने कहा है। तो यहाँ सभी जुड़े हुए गीता प्रेमियों को मेरा आदर प्रणाम है। और संध्या मैडम ने संगीत के साथ बहुत अच्छा ध्यान करवाया है, उसका भी धन्यवाद है। सभी यहाँ जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पर सुनने वालों को भी
मेरा खूब खूब धन्यवाद है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और गीता मैडम, आप कुछ कहना चाहते हो तो कहिए, क्वेश्चन करिए। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। किसी न किसी से कुछ ना कुछ तो अलग सी बात सुनने को मिलती ही है। ऐसा नहीं कि मैं गीता पढ़ रही हूँ, भगवत गीता सब में जुड़ गई हूँ, उन लोग तो विवेचन देते रहते हैं। नहीं, आपके पास में भी कुछ ना कुछ अलग ही मुझे सीखने को मिला, मणिमाला से, सरोजिनी मैडम से। आप भी 2-3 दिन आते रहते हैं, अभी जो उन लोग नहीं आए तो भी आपके पास से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। आज आपने कर्म के बारे में कुछ बताए थे फ्रॉम दैट अध्याय। उसके अलावा आपने नित्य कर्म क्या है, नैमित्य कर्म क्या है, फिर काम्य कर्म क्या है, प्रायश्चित कर्म और आवश्यकता कर्म, बहुत ही अच्छे तरह से आपने बताया। आई हैव रिटन इट डाउन। सो वेरी नाइस। ये अपने अपने 3 गुणों को भी दर्शाता है, ये कर्म में भी अपने 3 गुणों को भी दर्शाता है। वेरी नाइस सर। जो प्रसिद्ध कर्म है ना, वो रजोगुण है। हम नाम के यस। लिए कुछ कमाते हैं, वो रजो। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। और कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फले कर्म सदा, वो श्लोक कितना अच्छा है। आप फल के लिए कुछ काम मत कीजिए, अपना ड्यूटी समझ के, वो भी दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। आपने उसको भी उसके बारे में बताया। फिर आपने संचित कर्म प्रारब्ध कर्म के बारे में बताया। वेरी नाइस। क्या है, जैसे बैंक इंटरेस्ट जैसा है, प्रारब्ध कर्म क्या है, अभी हम भुगते हैं, आगामी कर्म भी है आगे। फिर दशरथ और धृतराष्ट्र के आपने उदाहरण दिए। वेरी नाइस सर। हाँ, मुझे इसका भी याद आया, भीष्म पितामह का भी याद आया। उनको क्यों ये एरो बेड मिला, शैया मिला, कि बहुत बहुत बरस पहले उसने जब भी राजा था जा रहे थे, तो उसने एक सांप को ऐसे उठा के, एक लकड़ी से उठा के बाजू में फेंक दिया। वो जो कांटे का ये था वहां, तो उसमें जाके वो गिरा, तो देखो उसका भी श्राप लग गया, लेकिन कैसे उसका मरण हो गया। वो तो भीष्म पितामह ही है, इतना कुछ ज्ञानवान, एवरीथिंग ही possessed, बट he had to die in that way। कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। वेरी नाइसली से, किसी को भी छोड़ता नहीं है। क्यों? ऐसे परमात्मा जो है ना, राम कृष्ण, जब भी उन्होंने मनुष्य जन्म लिया तो उनको भी छोड़ा है नहीं, देखो ना, जो कष्ट उनको सहना पड़ा और सहन के ही उससे बाहर आए। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। भजन भी गाए आपने। वेरी नाइसली यू सिंग, यू आर सो फॉन्ड ऑफ सिंगिंग भजन। आई हैव नोटिस्ड, आप भजन भी गाते, छोड़ते नहीं, भजन गाते। वेरी नाइस सर, दैट्स वन ऑफ योर गुड क्वालिटी, दैट यू सिंग अ भजन एवरी टाइम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आज का दिन अच्छा जाएगा। इसलिए मैं रोज सुनती हूँ। क्यों? कुछ अच्छे सुनने से उसी विचार में हम करते हैं, उसी में रह जाते। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू। कर्म किसी को नहीं छोड़ते, बात सही है। लेकिन जितने सत्कर्म करेंगे या उतना ही अच्छा होगा। या बराबर है, लेकिन एक क्षण में एक क्षण में हम सब भूल जाते हैं। फिर वो विक्रम बेताल जैसा उसमें जाके बैठ जाता है। यस। मैं यस। मेरी मेरी लाइफ की बात कर रही हूँ, मैं मेरी लाइफ की बात कर रही हूँ, किसी को मैं नहीं दे रही हूँ। एक क्षण में गुस्सा आ जाता है सर, वो गुस्सा यस। नहीं होता है एक क्षण में। फिर बाद में आजकल क्या है, भगवत गीता में आने के बाद रियलाइज करती हूँ, नहीं गीता, नहीं गीता, बार बार मेरे मन मुझे समझाती है, गीता क्विट इट, क्विट इट, क्विट क्विट मुझे निकाल दो, ये मन से निकाल दो। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम मॉर्निंग टू इवनिंग कहीं ना कहीं ये सुनते रहते हैं, तो मन को हम पे करते हैं। एक्चुअली वी आर क्लीनिंग आवर सेल्फ, वी आर रिफॉर्मिंग आवर सेल्फ। हम खुद को रिफॉर्म करते हैं, करेक्ट करते हैं। वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच। आई रिमेम्बर वॉट एवर यू सेड। वेरी नाइस। पत्थर के और 2 टुकड़े का उदाहरण, गाय का उदाहरण। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस।
थैंक यू। थैंक यू मैडम। आपने भी बहुत अच्छा समझाया भीष्म पितामह के बारे में। वो भी, उन लोगों को भी कर्म नहीं छोड़े, राम हाँ, कृष्ण को भी कर्म नहीं छोड़े, जो भी देखो ना कृष्ण का जन्म मनुष्य कैसा था भगवान थे कि, तो भी मनुष्य रूप में आने के बाद भी हाँ, उन्हें जो कोई कर्म तो मनुष्य भोगना ही आता है पड़ा। उनको सब भोगना ही पड़ता है। तो कई साल भी लग जाते हैं, बोला ना। तो भाई हाँ संचित सर। कर्म जो है बैंक अकाउंट की तरह है। या वेरी राइट। अभी अभी हमारे पास जो जमा है पुण्य बल, तो हाँ, हमको कुछ कर नहीं सकते। जैसा ही हमारा कर्म पुण्य बल जो खत्म हुआ, बस हो तब गया। ही प्रारब्ध में उसका चालू हो गया भुगवने। भगवान का नाटी। यस, बैंक अकाउंट जैसा है, बैंक अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट या। पक्की, तो आपको मिल जाएगी भाई, बुला लेंगे भाई आपकी पक गई है, चलो ले जाओ, हाँ। हम रखने वाले नहीं है। या। तो जैसा संचित कर्म पका, तो हाँ, प्रारब्ध में हमको भोगवने के लिए तैयार ही रहना पड़ता है। वेरी वेरी राइट। यस, तो प्रारब्ध में हम सत्य कर्म करें, जैसे हमारा संचित कर्म न बन जाए, या। उसका ही हमको ख्याल रखना है। या, वेरी राइट। वेरी वेरी। थैंक यू सर। थैंक यू। यस मैडम, यस। गुड डे। तो आज का सेशन हम समापन समापन तरफ जा रहे हैं। और या। गीता मैडम, आपका खूब खूब धन्यवाद है। और ऐसे ही आपके पास भी बहुत भगवत गीता का भी ज्ञान है, नॉलेज भी है, और आप अच्छी तरह से समझ भी सकते हो, और आपको पता भी है पूरा भगवत गीता के बारे, इसलिए आप गीता प्रेमी हो। आपको भगवत गीता पर से बहुत आदर है। तो भगवान ने कहा है ना कि हाँ। हजारों में से एक ही मेरा ज्ञान सुन सकता है, हजारों में से लाखों में से एक ही मुझे मेरा ज्ञान प्राप्त होगा। तो सही बात है, कई करोड़ों की बस्ती है, हम्म। और इसमें से बहुत ज्यादा गीता भगवत गीता को ज्ञान लेने वाले नहीं है। हम्म। ये दूसरे बंधनों में, जो अभी मैं नहीं बोल रहा, लेकिन जो वाड़ा बनाए ना, पंथ बनाए हैं, ये पंथ में लोग चले जाते हैं, और हाँ। ये पंथ के बंधन में पड़ जाते हैं। या राइट। तो भाई उन्होंने जो बताया ना कि हाँ। भाई ये करो, और उससे अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए, हमारा हम्म। हमने जो बताया वही फॉलो करो, हाँ हाँ हाँ। बंधन में पड़ने वाले हैं। या राइट। तो भगवत गीता पढ़ो ना, बहुत अच्छा। वो तो भगवान बोल रहे हैं स्वमुख से, क्या भाई या। मैं तो बंधन से मुक्त करने के लिए आया हूँ, आया हूँ, वेरी ये राइट। ज्ञान लो तुम, और या मुझे फॉलो करो। वेरी राइट। हमारे हिंदू धर्म में भी सभी भगवत गीता सुनने के लिए तैयार ही नहीं सर। मेरे हाँ, घर में भी मैं देखती हूँ कोई तैयार नहीं है। तो, क्योंकि उसमें इतना गूढ़ रहस्य बताया है, हम्म। तो उसको जो पालन करने के लिए जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको हाँ। भौतिक सुख चाहिए। या। भौतिक सुख तो चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन उसको जो कर्म के थियरी को उसको अच्छी तरह से ले जाना नहीं है, हम्म। और फिर भुगतना पड़ता है उसको। बाद में उसको पता चलता है, अरे रे रे रे, मेरी तो इतनी उम्र हो गई, मैंने क्या क्या कर डाला, अभी हाँ मैं हाँ पथारी में पड़ा हूँ, और सब उसको दिखाई देगा। तो इसके साथ ऐसा व्यवहार किया था, उसके साथ मैंने गलत करके पैसा कमाया था, उसके साथ मैंने कपट किया था, उसके साथ मैंने कपट से उसको कुछ न कुछ कर दिया था। हम्म? तो ये सब very- उसको भोगवना पड़ता है। देखो ना, मैं सारे नाम नहीं पता, सारे संत जो महात्मा होते हैं ना, संत को, हाँ उनको भी कैंसर हुआ है, ऐसा नहीं है। हाँ। उसकी भी किडनी फेल हुई है। या। हाँ, कैंसर, किडनी फेल, या। और बहुत समय तक कैंसर में, एक एक साल तक पथारी वश हुए हैं। या। जो वो भगवान बन गए हैं, वो उन्होंने भी या कर्म को भोगवना पड़ा है।
रामकृष्ण परमहंस, फिर रमन महर्षि, इनको सब कैंसर ही हो गया था अंतिम काल में। हाँ, कई कई थे महापुरुष। हाँ, कई महापुरुष है, स्वामी हाँ, विवेकानंद जैसे मैंने सुना। तो हाँ, वो लोग बोले कि भाई हमने इस जन्म में तो हमने प्रारब्ध कर्म में तो बहुत अच्छा किया है, क्या लेकिन हमारे जो पूर्व जन्म हो गए वहां कुछ बाकी है, वहां अभी ये पथारी में पड़े हैं। ये भोग के जाएंगे, भुगत के हम जाएंगे, भोगते ही जाएंगे। नहीं और तो हमारा जो बिल्कुल वापिस आना पड़ेगा। हमारा जो ये कर्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा, सब- एक भी कर्म नहीं होगा, या वेरी तब राइट। हम मुक्त तरफ बन के हम परमानंद भगवान बन जाएंगे। बराबर, वेरी राइट। तो हमको भगवान बनने के लिए एक ही कर्म, बिल्कुल कर्म का भस्मीभूत हो जाएगा, तभी हम मोक्ष तरफ जाएंगे। बाकी तो आवागमन की स्थिति चालू ही रहेगी। लेकिन अच्छे कर्म होंगे तो फिर अच्छे घर पे जाएंगे और सुख संपत्ति जायदाद ऐसी मिलती रहेगी। वेरी लेकिन नाइस। ऐसा चलता रहेगा साइकिल, इसमें कोई है ही नहीं। कर्म का सिद्धांत बहुत बढ़िया मुझे लगा, बहुत अच्छा भगवान ने समझाया है बहुत। और भगवान उसके ऊपर रखता ही नहीं, देखो निमित्त वो बनते ही नहीं, कर्म में भी निमित्त नहीं है। किसी का मृत्यु हो जाता है तो बोले भाई उसका मृत्यु कैसे हो गया? अरे भाई उसको लंबी बीमारी थी, कौन सी? हम्म, कैंसर की। तो हम्म, कैंसर निमित्त बन गया। हम्म, कहीं रास्ते में जाता है तो एक्सीडेंट हम्म, हो जाता है और या मर जाता है। या अरे भाई कैसे मर गया? अरे भाई एक्सीडेंट हो गया। या राइट। तो अकस्मात का निमित्त बन जाता है। हम्म, तो भगवान निमित्त रखता ही नहीं है कर्मों को। या तो तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास ही रहेगा। तो मीराबाई ने अच्छा भजन गाया कि कर्म के संगाते राना मेरा कोई नहीं है, ओनली फॉर बराबर। कर्म ही मेरे साथ है। या तो बहुत अच्छा भजन मीराबाई ने भी अच्छा या भजन गाया था। तो उस समय और उसको भी महाराष्ट्र चिंतन हो गया होगा। स्वातंत्र्य वीर सावरकर है ना, तो यस। उन्होंने लिखा था जब जेल में थे ना, कर्म की गति न्यारी, एक गाना ही है मराठी में, बहुत ही अच्छा गाना है, कर्म की गति न्यारी, अच्छा ही होएगा तो कर्म करो। इतना अच्छा उसके बारे में लिखा है, और वो सॉन्ग भी इतना अच्छा है ना सर, वेरी वेरी नाइस। कर्म की गति न्यारी है। कर्म की वेरी। गति न्यारी संतो भाई, कर्म हम्म, की गति न्यारी। या यस यस, है गुजराती में भी है कुछ हाँ। भजन है। दैट्स यस मैडम, बहुत अच्छा मैडम। तो आज का सेशन हम समापन करते हैं। या और थैंक यू सो मच। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।